Hello friends. Here we are talking about the important discoveries in terms. जो important discoveries हुई हैं प्लांट पैथोलॉजी में हम उनके बारे में बात करेंगे। पूरा डेटा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के बेसिस पर ही बनाया गया है। जैसे कि फर्स्ट जो टर्म दिया था हार्मोन का 1906 में स्टर्लिंग ने दिया था। स्टर्लिंग नेम टर्म हार्मोन। हार्मोन का जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो स्टर्लिंग ने किया था। ठीक है, डेट हालांकि नहीं आएगी, आपको खाली पता होना चाहिए किसने किया था। ऑक्सिन इफेक्ट में डार्विन ने, आपको पता होगा चार्ल्स डार्विन जिन्होंने पूरी थ्योरी दी थी, ठीक है, रिवॉल्यूशन की। तो डार्विन ने 1980 में फेलेरेसिस ग्रास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये घास है फेलेरेसिस। उसने मतलब उन्होंने क्या किया था कि जो प्लम्यूल होता है ग्रास का, कोई भी प्लम्यूल, वो हमेशा जो ग्रो करेगा वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में ही करेगा। मीन्स जहां पर लाइट है वहीं पर मूवमेंट करता है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था कि अकॉर्डिंग टू द लाइट द प्लांट ग्रोज इन दैट डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन में ये ग्रो करता है फोटोट्रोपिक मूवमेंट में। इन्होंने पहले दिया था डार्विन 1980। इसके बाद में बॉयस एंड जेनसन ने 1910 और 1913 में। ठीक है, हालांकि हम फिर से बोलना चाह रहे हैं, आपको ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ओनली आपको साइंटिस्ट पता होना चाहिए किसने कहां पर टर्म दिया था। इन्होंने क्या किया था कि जो प्लांट है, प्लांट को लिया, किसी भी प्लांट को मान लीजिए, और उसके एपिकल पार्ट को, उसको क्या किया, काटा और उसमें जेलेटिन और एगार का यूज कर लिया। मान लीजिए प्लम्यूल या फिर कोलोप्टाइल था, कोलोप्टाइल या फिर प्लम्यूल को काटा थोड़ा सा और वहां पर जेलेटिन और एगार का यूज कराया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इन्हें जैसे ही पता लगा तो देखा इन्होंने कि लाइट, जो वो कोलियोप्टाइल है वो हमेशा झुक जाता है किसकी तरफ, लाइट की तरफ। मीन्स इन्होंने ये प्रपोज किया था, इन्होंने जाना था कि क्या प्लांट लाइट की तरफ जा रहे हैं, उनका कोई रीजन है। तो इन्होंने एगर और जिलेटिन का यूज करके देखा कि जो प्लम्यूल और कोलोप्टाइल है वो तो उसी की तरफ, लाइट की तरफ ही जा रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा ये। वेंट 1928, वेंट का समझ लीजिए। वेंट ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था एविना सैटिवा। आपको बॉटनिकल नेम पता होगा एविना सैटिवा किसका नाम होता है, ओट, OAT, मतलब जई जो होती है, स्पेशली विलेजेस में मिल जाती है। तो जई के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया था कि ये किसकी तरफ बेंट होता है। वेंट ने बताया था कि जो प्लांट है, प्लांट का प्लम्यूल या फिर कोलोप्टाइल है, वो बेंट तो हो रहा है किसकी तरफ, लाइट की तरफ। इन्होंने भी इसी का यूज करा था, जिलेटिन और एगार का, और देखा, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताया था कि जहां पर एगार लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड में ये क्या हो रहा है, ये लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। हमेशा उसके अपोजिट चेंज हो जाता था। मीन्स मान लीजिए ये प्लांट है और प्लांट का ये प्लम्यूल लगा हुआ है और यहाँ पर एगार लगा दिया, इतने पार्ट पर। तो यहां से अगर लाइट आ रही है तो ये जो प्लांट का प्लम्यूल है वो इधर झुकना स्टार्ट करेगा। इन्होंने ये बताया था। ठीक है, सभी के टर्म डिफरेंट हैं, सभी को सिमिलर मान के ना चलें। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। और एक और साइंटिस्ट हुए, कौन है, कॉलरडनली। ये भी ध्यान रखना, इन्हीं के साथ में आया था। कॉलरडनली ने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए उनके बेसिस पर इन्होंने बताया कि जो प्लांट है वो तो लाइट की तरफ जा ही रहा है, तो इन्होंने जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म के बारे में बता दिया। मीन्स जो प्लांट है वो फोटोट्रोपिज्म है, प्लांट की जो लाइट है, लाइट की तरह ही वो मूवमेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया। फोटोट्रोपिज्म हमने डिस्कस कर लिया है ना, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म था और नेगेटिव था। सो हियर वी नीड नॉट टू डिस्कस। नेक्स्ट पढ़ते हैं याबुता और हयाशी। याबुता हयाशी ने 1939 में फंगस के रस से, ठीक है, फंगस के सेल से जो फंगस का रस था उससे एक सबस्टांस, एक हार्मोन निकाला, जिसका नाम क्या था, हार्मोन निकाला जिब्रेलिन, जिसका नाम क्या दिया, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन नाम का एक हार्मोन याबुता एंड हयाशी ने निकाला था। ये आपको याद करना है बस, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि जिब्रेलिन किसने निकाला था, देन आपका ऑप्शन हो सकता है याबुता और हयाशी। नेक्स्ट समझिए, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये जो आपका कॉज करता है, कहां पर बीमारी कॉज करता है, पैडी, धान में, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म। फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म, ठीक है, ये डिजीज कहां पर करता है, पैडी, धान में। इस जो डिजीज को बोलते हैं फूलिश शीडलिंग डिजीज। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बताइए जिब्रेला फ्यूजिकोराई धान में तो डिजीज करता है, बट ये डिजीज कौन सी है,
तो फूलिश सीडलिंग डिजीज, यदि ये नहीं आया तो आ सकता है आपका बैकिनी, जिसको बोला जाता है, क्या है, बैकिनी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, ये टर्म अच्छा है, हमने नीचे लिखा हुआ है। कहने का मतलब है इन स्पाइट ऑफ लेस लाइट सीक्वेंस एंड लॉन्ग लाइट ड्यूरेशन, बोला क्या जा रहा है कि बहुत ही कम जो प्रकाश है उसके तापक्रम के बिना और जो दीर्घ काल है उसके समय के बिना, मतलब उसकी अवधि के बिना, अगर हम जिब्रेलिन को छिड़क दें, जिब्रेलिन को स्प्रे कर दें, तो होता क्या है, इन्फ्लोरिसेंस बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है और फ्लावर भी जल्दी आ जाते हैं। इसको हम बोल्टिंग बोलते हैं। द टर्म इज बोल्टिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बोल्टिंग। ठीक है, बोल्टिंग क्या है, मेज में एक सबस्टेंस पाया जाता है जिसे हम G18 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, G18। नेक्स्ट है आपका सिनेसेंस। क्या है, सिनेसेंस। सिनेसेंस में क्या बोला जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट जो एक समय के बाद में येलो एस होने लग जाते हैं, उनके लीव्स और अपने आप ही गिरने लग जाते हैं, पतझड़ का समय होता है, तो इसमें थोड़ा सा एब्सिसिक लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है सिनेसेंस में, जिससे क्या होता है, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट, मतलब प्लांट्स की वृद्धि होना, उनको कहने का मतलब है ज्यादा समय तक उनकी ग्रोथ हो गई है, अब वो उस टाइम पर आ रहे हैं वेयर सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स ग्रेजुअली डिक्लाइन एंड इवेंचुअली डाई, मतलब धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं और लास्ट में फेज में क्या होगा, प्लांट डाई हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, यही आपकी यहाँ पर कंडीशन है सिनेसेंस। ठीक है, 1960 में इथाइलिन को ये नहीं माना गया था कि ये एक प्लांट हार्मोन है, मतलब 1960 तक ये कंफर्म नहीं था कि थालीन एक हार्मोन होता है, लेकिन बर्ग ने 1962 में 1962 में ये सिद्ध किया। किसने सिद्ध किया, बर्ग ने, कि जो प्लांट हार्मोन है, नॉट ओनली इट्स हार्मोन, कि ये कोई प्लांट, ये कोई हार्मोन ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो प्रेजेंट एज ए गैस, कि ये गैस हार्मोन भी है, मतलब गैस की तरह भी प्रेजेंट रहता है। इन्होंने क्या बताया कि जो आपका इथाइलिन है, इथाइलिन को पहले डिस्कस नहीं करा गया था, माना नहीं गया था, बाद में बताया कि ये कौन है, आपका एक हार्मोन ही नहीं बल्कि गैस भी है। ओके, सिंपल है। इससे और इससे पहले जिब्रेला का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन है, कौन सा वायरस है, बैक्टीरिया है, तो आपको फंगस लिख देना है, फंजाई है। ओके, फंजाई से, फंगस सेप से निकाला गया तो फंगस। ठीक है, तो ये आपका टर्म थे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप इसको सॉल्व करके दोबारा से देखें। ओके, थैंक यू।